आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। बात करेंगे ग्रेट लेक्स की। हेड नाइंगेरा ग्रेट लेक्स, महान झीलों का इलाका। महान झीलें, कौन कौन सी झीलें हैं और वहाँ क्या कर रही हैं वो झीलें, क्या काम की हैं। ओके, महान झीलों की बात करें तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने पास 5 झीलें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। ऑर्डर वाइज याद कीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट में आराम से देख लीजिए बड़े मैप पे जूम करके। लेक सुपीरियर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक लेक सुपीरियर है यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट में लेक सुपीरियर। फिर आइएगा मिलेगी आपको मिशिगन, फिर ह्यूरन, उसमें बीच में गई आपकी यहाँ पर इरी और फिर ओंटारियो। तो 5 झीलें दिख रही हैं मुझे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। खास बात सुन लीजिए एक बार, फिर लिखेंगे आराम से। आपको एक लाइन दिख रही है इसके बीच में आती हुई है, ये है कनाडा अमेरिका की सीमा। तो 4 झीलें शेयर करता है कनाडा अमेरिका, आधी झील उनकी आधी इनकी, लेकिन जो मिशिगन है पूर्ण तरीके से अमेरिका में आती है। तो 4 झीलें शेयर करते हैं दोनों देश, लेकिन मिशिगन जो है पूरी तरीके से अमेरिका में आती है। खास बात है इन झीलों को जोड़ा गया है कई इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाकर, कहीं जोड़ा गया है इनको नहर बनाकर। तो इंपॉर्टेंट बात है इनके जानना जरूरी, कौन सी नहरें बनाई गई हैं, कौन सी नहर कौन सी नहरें किस लेक को जोड़ती हैं वो जानना जरूरी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटरवेज बने हैं अपने आप में। आप चलते हैं अटलांटिक से, सेंट लॉरेंस नदी में आते हैं, फिर ओंटारियो, फिर इरी, फिर पहुंचते हैं आप ह्यूरन, और मिशिगन से होते हुए पहुंच सकते हैं सुपीरियर तक। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे है यहाँ का। और भारत जब बना रहा है इनलैंड वाटरवे तो ऑफकोर्स जानना जरूरी है आपके लिए क्या कहाँ पर दुनिया का बेस्ट है ये। तो कैसे जोड़ते हैं, क्या तकनीकें यहाँ पर लिखेंगे इनके बारे में कुछ लिखेंगे। 5 झीलें कौन कौन सी हैं, पहले तो नाम लिखेंगे सबका आप देख के स्क्रीन से। सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। हाँ पहले तो सुपीरियर फिर मिशिगन। आप जो भी देख लीजिए, आपको देख ईस्ट टू वेस्ट चाहिए, वेस्ट तो आपके सामने लिखा हुआ है, अब मुझसे पूछेंगे जब अलग जगह। ईस्ट टू वेस्ट चलिए तो ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन, सुपीरियर। ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। लास्ट है सुपीरियर। उपाय का काम। ओके, ये नदी यहाँ पर हम देख रहे हैं, एरी से ओंटारियो से लेकर सुपीरियर तक। आगे बढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे रहा सुपीरियर, बात करेंगे करके रहा सुपीरियर वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीठे पानी की झील है। सुपीरियर हाईलैंड पर स्थित, याद रखिएगा ऊंचाई पर स्थित है सुपीरियर, ऊंचाई पर स्थित है सुपीरियर। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखिएगा ये हाइट पर है काफ़ी सुपीरियर, इसका एलिवेशन काफ़ी अधिक है। आप देखेंगे वहीं सेंट लॉरेंस नदी या जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओंटारियो, ये नीचे बनी है, लेकिन ये जो सुपीरियर है इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो एलिवेशन है इसका, सबसे ऊंचाई पे है, ये उच्च भूमि पर स्थित है। लिखेंगे लेक सुपीरियर उच्च भूमि पर स्थित है, उच्च भूमि पर स्थित है। इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर एक शहर मिलेगा मुझे, बात कर लेते हैं शहर के बारे में पहले। शहर होगा डुलुथ, कहाँ गया डुलुथ, हीरा। यहाँ पर आपको शहर देखिएगा डुलुथ, बिल्कुल ईस्ट कोने पर डुलुथ नाम का शहर। लिखेंगे मिसिसिपी पर बात करें हम लोग सुपीरियर की, डुलुथ शहर है यहाँ पर फेमस, डुलुथ। नोन फॉर देयर आयरन इंडस्ट्री, डुलुथ, DULUTH, डुलुथ। नोन फॉर देयर लोह उद्योग, आयरन इंडस्ट्री के फेमस है अपने डुलुथ, फेमस है अपने आयरन उद्योग के लिए। खास बात याद रखिएगा, ये जो मैंने कहा हाइट पर है, चूंकि याद देख रहे हैं प्लेटूज हैं, यहाँ कुछ कुछ पहाड़ हैं यहाँ पर, इन पहाड़ों में मिलता है आपको, इस पहाड़ों को कहते हैं मोसाबी रेंज हम लोग, मोसाबी रेंज। और मोसाबी रेंज फॉर नोन फॉर द आयरन ओर, इसलिए यहाँ पर आयरन इंडस्ट्री फेमस काम कर रही है। तो यहाँ पर मिलता है आयरन ओर, मोसाबी रेंज नियर सुपीरियर। तो जोड़ लीजिएगा, सुपीरियर की हाईलैंड को मोसाबी रेंज कहते हैं, मोसाबी, सॉरी मेसाबी, मेसाबी रेंज नियर सुपीरियर। सुपीरियर की उच्च भूमि को मेसाबी रेंज कहते हैं, जो नोन फॉर देयर आयरन ओर, अपने लोहा इसके लिए फेमस है। दैट्स व्हाई डुलुथ एक आयरन इंडस्ट्री है। मेसाबी रेंज नोन फॉर देयर आयरन ओर, नियर बाय सुपीरियर है, बिल्कुल ये सुपीरियर के पास में है इलाका मेसाबी रेंज। चलिए ओके, यहाँ हम चलेंगे सुपीरियर से आगे बढ़ते हैं आपके साथ।
सुपीरियर पे कोई और शहर खास नहीं है, मिनेसोटा राज्य है, कनाडा के शहर कोई खास नहीं है वहाँ पर। इधर आते हैं हम लोग, लिंक पर आते हैं इनके बीच। जो लिंक पॉइंट देख रहे हैं आप, सुपीरियर को जोड़ता है जो ह्यूरन से, देख रहे हैं यहाँ पे ये नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉल्ट सेंट मैरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये जो नहर है इसका नाम है सू नहर। सू नहर लिंक करती है सुपीरियर को ह्यूरन से। सू नहर देखिएगा, सू नहर, सुपीरियर, सू एस यू, सुपीरियर से निकला हुआ वर्ड है। सू नदी सुपीरियर को ह्यूरन से लिंक करती है, ह्यूरन से लिंक करती है, ठीक है। इस नहर पे बना है एक रिवर पोर्ट, एक नदी बंदरगाह। इस नहर पे बना है एक नदी बंदरगाह ऑन योर स्क्रीन, सॉल्ट सेंट मैरी। सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का है ये पोर्ट, रिवर पोर्ट है ये, फेमस और लार्जेस्ट पोर्ट है कनाडा का ये, सॉल्ट सेंट मैरी। सॉल्ट सेंट मैरी सुपर बना दिख रहा होगा आपको। सॉल्ट सेंट मैरी कनाडा का शहर है ये, आखिर कनाडा का है ये वाली बात तो। और ये बना है रिवर पोर्ट है, रिवर बंदरगाह है जो बना है सुपीरियर सू नहर पर। निकलती नहीं है, दोनों को जोड़ती है। अब दोनों को जोड़ने वाला यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकलने कहीं से मान लीजिए, जोड़ना है ना, एक ये है और एक ये है, दोनों को जोड़ना है तो क्या कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल, यहाँ से निकाली मन चाहेगा, तो सवाल क्या होगा, कहाँ से निकलूँगा बोलूँगा मैं कहूँगा यहाँ से, यहाँ से भी निकलता सही, यहाँ से भी निकल रहे तो वैसे तुमको जोड़ना है, बेसिकली कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग लाइन है, तो सू नहर दोनों को जोड़ती है। होगा ये बात हमारी यहाँ पर, सू नहर पहचान लिया। सुपीरियर, डुलुथ, मेसाबी, आयरन ओर, सेंट सॉल्ट मैरी, सबको याद करिएगा, काम आएंगी सब चीज़ें ये। आगे बढ़ेंगे, ह्यूरन पे आते हैं। इसमें एक खास बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो सू नहर है वहाँ पर छोटी सी नदी भी है, दैट वन सेंट मैरी नदी। तो सेंट मैरी नदी भी है वहाँ पर और उसी के नाम बंदरगाह है, सॉल्ट सेंट मैरी नाम का बंदरगाह जो है, एक नदी भी है छोटी सी वहाँ पर, सॉल्ट सेंट मैरी, छोटा लिख लीजिएगा, उसी बनी है वो सू नहर बेसिकली। सॉल्ट सेंट मैरी जो बंदरगाह है वहाँ एक नदी है सेंट मैरी नाम की, छोटी सी रिवर है सेंट मैरी। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। दिख रही है आपको सेंट मैरीज नदी, यहाँ पर छोटी सी सेंट मैरीज नदी दिख रही है आपको, इसी बनी है सू नहर बेसिकली। सेकंड बात करते हैं ह्यूरन की एरा। ह्यूरन लेक, ये भी कनाडा अमेरिका में आती है। ह्यूरन पे फेमस शहर कहाँ गया, सडबरी हमारा, सडबरी डेट्रॉइट, सडबरी नहीं बना, सडबरी को दिख रहा मुझे यहाँ पर, लिख लीजिएगा। ह्यूरन के पास सडबरी शहर है। सडबरी फेमस फॉर निकल प्रोडक्शन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है निकल का वहाँ पर। सडबरी SADBURY, सडबरी, नोन फॉर देयर निकल प्रोडक्शन। सडबरी का चलिए, सडबरी शहर फॉर नोन फॉर देयर निकल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ह्यूरन में कुछ खास नहीं है, दोनों देश हैं। ह्यूरन में आप अमेरिका साइड आएंगे ना तो एक शहर मिलेगा फेमस आपको, बे सिटी। बे सिटी फेमस है ये, बे सिटी नोन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत फेमस है, इंडस्ट्रीज बहुत है यहाँ पर बे सिटी में, बहुत हैवी इंडस्ट्रीज यहाँ बे सिटी में। ह्यूरन पर है बे सिटी, BAY सिटी, बे सिटी, अमेरिका में आता है बे सिटी। चलिए, इंडस्ट्रियल टाउन है, फेमस इंडस्ट्रियल टाउन है काफ़ी यहाँ पर। चलिए बात करें मिशिगन की, तीसरी लेक है मिशिगन। MICHIGN, मिशिगन तो भरा हुआ है शहरों से और चीज़ों से। मिशिगन की बात करें, ये पूरी तरह USA में लिखी गई, ये पूरी झील USA में आती है, नॉर्थ शेयरिंग, पूरी झील USA में है, पूरे अमेरिका में आती है झील ये। हम बात कर रहे हैं मिशिगन की। फेमस शहर देखेंगे तो मिल जाएंगे, गैरी, मिलवाकी, शिकागो, फेमस शहर है यहाँ पर। एक है मिलवाकी, फेमस शहर लिखेंगे यहाँ पर, मिलवाकी, गैरी और शिकागो, गैरी नाम को देख नहीं रहा है पर, गैरी और शिकागो, मिलवाकी, गैरी और शिकागो, दिख नहीं रहा इसमें, GRY, गैरी दिख नहीं रहा यहाँ पर। मिलवाकी, गैरी और शिकागो फेमस शहर है यहाँ पर मिशिगन के पास। शिकागो शहर आता है इलिनॉइस में,
इलिनॉइस प्रांत का नाम, उसमें आता है शिकागो शहर। शिकागो शहर फेमस है यहाँ पर काफ़ी। शिकागो बना है सेंट कैनेडी, जॉन कैनेडी एयरपोर्ट फेमस है यहाँ का, जहाँ पकड़ा गया था डेविड कोलमैन हेडली को, पॉइंट नहीं है। बात मैं कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर शिकागो देख रहे हैं। शिकागो फेमस फॉर इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत बड़ा यहाँ का। शिकागो फेमस है, इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत बड़ा यहाँ का। बात करेंगे, याद रखिएगा, शिकागो दुनिया का लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर सिटी है। मीट प्रोसेसिंग सिटी, नॉट एक्सपोर्टर, मीट प्रोसेसिंग सिटी है दुनिया का सबसे बड़ा शिकागो। शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा मांस प्रसंस्करण केंद्र है। क्या भेड़ें हैं, गाय है, बीफ है, बड़े इसके पता है। बड़ी इंडस्ट्री है, सुअर पालते हैं, गाय होती हैं, ऑफकोर्स भेड़ें होती हैं बहुत बड़े स्केल पे, यहाँ पर सब कुछ होता है। चलिए फाइन, हुआ मिशिगन के साथ। ओके, एक लाइन लिखवा दूँ मैं आपको यहाँ पर, इनके बीच लिंक ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया आपका लिंक? ओके, इम्पॉर्टेंट बात है, ह्यूरन और से आगे बढ़ेंगे जब आप, तो ह्यूरन और अगली झील कौन सी है? लेक एरी, इनके बीच में है सेंट क्लियर रिवर, लिख लीजिएगा। ह्यूरन को एरी से जोड़ती है सेंट क्लियर नदी, एरी को ह्यूरन से जोड़ती है, ह्यूरन को एरी से जोड़ती है सेंट क्लियर नदी। हाँ बोल सकते हैं नहर, आप इसको नहर बोल सकते हैं, डेट्रॉइट रिवर। छोटी नदी है तो उसको कन्वर्ट किया गया, नहर बनाई गई है वहाँ पर। हम बात कर रहे हैं ह्यूरन को जोड़ती है जो सेंट क्लियर रिवर, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये छोटा सा एक झील था सेंट क्लियर नाम का, तो यहाँ से एक रिवर निकाली गई, ऊपर जोड़ी गई, यहाँ से नीचे जोड़ी गई, तो एक नहर थी सेंट क्लियर नाम की, ऊपर गया और नीचे गया, तो दोनों को जोड़ दिएगा, लिंक हो गई इससे। ये आपकी ह्यूरन है, ये एरी है, इसके बीच में एक लेक थी, ये सेंट लेक क्लियर, तो नदी निकाल दी गई ऊपर नीचे यहाँ पर, तो क्लियर नदी बढ़ गया इसका नाम, रिवर क्लियर। फेमस शहर जो है यहाँ पर वो दिखाना चाह रहा था, वो है आपका डेट्रॉइट। लिखेंगे इस लिंक पर, इस सेंट क्लियर नदी पर शहर का नाम है डेट्रॉइट। फेमस है डेट्रॉइट क्यों? डेट्रॉइट क्यों फेमस है? डेट्रॉइट नहीं, कुछ आइडिया डेट्रॉइट के बारे में? दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार उद्योग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पर डेट्रॉइट में। डेट्रॉइट दुनिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है डेट्रॉइट में। बड़ी बड़ी कार कंपनियाँ हो, जी भी आप ले लीजिए नाम, बड़े कार कंपनियों के जो अमेरिका से आती हैं कार कंपनियाँ, सबके हेडक्वार्टर है यहाँ पर। तो डेट्रॉइट वर्ल्ड का कार कैपिटल कहते हैं इसको, हम लोग ऑटोमोबाइल कैपिटल कहते हैं। बहुत बड़ा शहर है डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट से फिर छोटी नदी डेट्रॉइट रिवर कोई पॉइंट नहीं है, वहाँ से आप आते हैं एरी में, और यहाँ से जाता है माल दुनिया भर के देशों में। हो पाएगी बात? दुनिया की बड़ी बड़ी कार कंपनी जो अमेरिकन बेस्ड कार कंपनियाँ हैं, मैं जर्मन की बात नहीं कर रहा हूँ, इटालियन कार कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में 3 देश चलते हैं कार कंपनियों में, अब 4 के लिए जाकर 4 हो गए हैं। जापान का नाम है थोड़ा बहुत कार कंपनी में, पुराने ब्रांड उनके पास। इटली है फरारी के साथ, जर्मन आता है अपना वॉक्सवैगन लेकर, फॉक्सवैगन लेकर, बाकी अमेरिकन ब्रांड्स हैं। तो रॉल्स रॉयस एक बड़े बड़े ब्रांड्स अमेरिका के पास है। तो ऐसे में अमेरिका बड़ा मार्केट रखता है डेट्रॉइट, और इसका हेडक्वार्टर डेट्रॉइट, कार कैपिटल दुनिया कहते हैं इसको लोग, कार कैपिटल डेट्रॉइट को। मिशिगन, अच्छा वो लेक नहीं है, वो ऑलरेडी लिंक है वहाँ पर, मिशिगन लिंक है, नहर मिल जाएगी छोटी सी, वहाँ पर बात करता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एरी में आते हैं, बात करें लेक एरी के बारे में, लिखेंगे लेक एरी, कुछ बातें इसके बारे में। लेक एरी यहाँ बना है बफेलो शहर, कहाँ दिख नहीं रहा यहाँ पर, क्लीवलैंड, बफेलो, कोई नहीं, लिख लीजिएगा। एरी के पास बना है अमेरिका का शहर बफेलो, देख लीजिए मैप में, बफेलो बना है यहाँ पर एक शहर, बफेलो शहर बना है एरी के तट पर। बफेलो शहर सबसे ऊपर दिख रहा होगा, बफेलो शहर बना है अमेरिका का वहाँ पर, ठीक है। देखिए बफेलो शहर है, न्यूयॉर्क स्टेट में आता है, बेसिकली खास बात है ये न्यूयॉर्क जो अमेरिका का बड़ा एक कैपिटल टाउन है उसमें आता है। तो बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन तो नहीं, कैपिटल टाउन है बहुत बड़ा अपने आप में, एक शहर है काफ़ी बड़ा यहाँ पर बफेलो, यहाँ पर जो आता है आपका लेक एरी किनारे पर। याद रखिएगा एरी को जोड़ती है ओंटारियो से वेललैंड नहर, लिखेंगे एरी को जोड़ती है ओंटारियो से वेललैंड नहर,
इरी को जोड़ती है ओंटारियो के साथ वेलैंड नहर, दिख रही है नहीं दिख रही है, लिखिएगा वेलैंड, वेलैंड नहर। इरी को ओंटारियो से लिंक करती है वेलैंड नहर, इरी को ओंटारियो से लिंक करती है वेलैंड नहर। और याद रखिए वेलैंड नहर के पास बना हुआ है दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट ऊंचा जलप्रपात, कौन सा? नियाग्रा फॉल्स। तो इरी से एलिवेशन पे काफ़ी इरी, और यहाँ से पानी नीचे आता है, सेंट लॉरेंस नदी में जाता है, फिर ये ओंटारियो है, तो ये है नियाग्रा फॉल्स। तो इसी के पास इसी नहर पे बना हुआ है नियाग्रा फॉल्स। तो नियाग्रा किसके बीच में हो गया? इरी और ओंटारियो के बीच में। इरी ओंटारियो के बीच में आता है आपका नियाग्रा फॉल्स। याद रखिए इन पांचों झीलों में सबसे कम गहरी है लेक इरी। लेक इरी की गहराई सबसे कम है इन पांचों झीलों में, सबसे कम गहराई है इस झील की यहाँ पर। चलिए लास्ट आते हैं ओंटारियो लेक पर। ओंटारियो की बात करें, ओंटारियो लेक की खास बात है तो ओंटारियो पर आपको मैं लाइन ओंटारियो में जो फेमस शहर है वो लिखिए यहाँ पर, लिख लीजिएगा फेमस शहर कौन कौन से ओंटारियो पर। फेमस शहर ओंटारियो पर हैं टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन। टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन बड़े शहर जो बने हैं यहाँ पर ओंटारियो पर। टोरंटो, हैमिल्टन, किंगस्टन। लेक ओंटारियो पर जो फेमस शहर हैं कनाडा के हैं तीनों, ये तीनों कनाडा के शहर हैं ये। टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। टोरंटो दिख रहा है यहाँ पर, तीन शहर, दो शहर तीनों कनाडा के, तीनों शहर बने लाइन से यहाँ पर, टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन। टोरंटो दिख रहा है नीचे आपको, किंगस्टन, किंगस्टन फेमस शहर है तीनों ये कनाडा के। ओके फाइन, ये कुछ चीज़ें काम की हैं आपके यहाँ पर। इसके अलावा याद रखिए ओंटारियो लेक से लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है नदी सेंट लॉरेंस। ओंटारियो लेक से निकलती है नदी सेंट लॉरेंस जुड़ जाती है इससे आके, और सेंट लॉरेंस जाती है अटलांटिक सी में। ओंटारियो से सेंट लॉरेंस जाती है अटलांटिक सी में। क्या हम जोड़ पा रहे हैं कहानी को यहाँ तक? ग्रेट लेक्स हो गया, हाँ सेंट लॉरेंस नदी लिखवाया था मैंने आपको भी, सेंट लॉरेंस नदी हो भाई ये बातें। तो याद रखिए इन सब नदियों के नाम, इन सब झीलों के नाम बहुत काम आएंगे आपको। ये वेलैंड नहर हुई या सू नहर हुई या सेंट लॉरेंस, सेंट मैरीज की बात करें, तब काम की नहरें झीलें को याद रखिएगा।